गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पत्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं भक्तिकामना गुरुसन्दतो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भगवान कहते हैं अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्ररागगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठ निष्ठोपपतिषु। अर्थात पुत्र, स्त्री, गृह आदि में आसक्ति एवं ममता न होना तथा इष्ट या अनिष्ट प्राप्त होने पर सर्वदा समचित रहना। अब स्त्री पुत्र आदि के चिंतन का नाम अभिष्वंग है। इसका न होना अनभिष्वंग है। इसका न होना अनभिष्वंग कहा जाता है। आसक्ति सबसे अधिक अपने पुत्र में होती है। अपने पुत्र में सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है। उससे कम स्त्री में और उससे कम गृहादि में होती है, क्योंकि अधिकतर पाप पुत्र के मोह बस ही किया जाता है। अधिकतर जो पाप है वो पुत्र के मोह बसी होता है। यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो आजकल स्त्री में तो प्रेम है ही नहीं। जो प्रेम प्रतीत होता है वह केवल स्वार्थ है और कुछ भी नहीं है। यदि सच्चा प्रेम है तो स्त्री के मरते ही दूसरे विवाह की उत्सुकता नहीं होना चाहिए। जैसे स्त्री मरती है, लोग आजकल दूसरा विवाह के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यहाँ आसक्ति और अभिष्वंग दो की चर्चा की गई है। इनमें आसक्ति होने पर भी गृह त्याग किया जा सकता है, क्योंकि घर छूटने पर आसक्ति तो छूट सकती है, पर स्त्री पुत्र आदि का चिंतन तो चलता ही रहता है कि मैं इतनी धन संपत्ति छोड़कर आया हूँ, ऐसा प्रतिष्ठित परिवार का हूँ, ऐसा विद्वान हूँ इत्यादि। वही अभिष्वंग है। इसका भी त्याग आवश्यक है। सदा समचित होना। अत्यंत कष्ट पड़ने या महान सुख की प्राप्ति होने पर, प्रबल शत्रु का आक्रमण होने पर, यह दिग्विजयी होने पर, पुष्पादि द्वारा पूजित होने या जूते लगने पर जिसका चित्त विक्षेप शून्य है या रहे, राग द्वेष की वृत्ति न हो तथा प्रसन्न या क्रोध न हो, यह समचित है। ज़्यादा प्रसन्न न हो जाए न ज़्यादा क्रोधी हो जाए। तो सहजावस्था में तो सब समचित रहते हैं, किंतु अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति होने पर विषमता आ जाती है। अनुकूल होने पे राग हो जाती है, प्रतिकूल होने पे द्वेष आ जाती है, क्रोध आ जाता है। तो अतः सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे सहनशीलता की आवश्यकता होती है। प्रारब्ध कहाँ रहता है? देखा जाए तो प्रारब्ध कहाँ रहता है? तो प्रारब्ध अपने ही अंतःकरण में और अपने ही शरीर में रहता है। जैसे कोई मरता है तो अपने प्रारब्ध से मरता है, और हम रोते हैं तो अपने प्रारब्ध से रोते हैं। तो हमारे प्रारब्ध से वो मरता नहीं है, मरा वह अपने प्रारब्ध से है, और वह मरता नहीं है, मरा वह उनके प्रारब्ध से। हम रोए अपने प्रारब्ध से। हम रो रहे हैं अपने अंतःकरण में, जहाँ अनुकूल और प्रतिकूल भाव ही गया है। प्रतिकूल भाव होने से रोए हैं हम। अंतःकरण हमारे प्रारब्ध से युक्त है। कोई मरने वाला है, हमें दुख नहीं देता,
हमें अपने प्रारब्ध से रोने लग जाते हैं। कोई मरा इससे दुख नहीं है, हमारा प्रारब्ध है, रोना इसलिए रोते हैं। प्रारब्ध की रीति यही है, प्रारब्ध की यही रीति है। तो भगवान ज्ञान के साधन बतलाया जा रहा है, मतलब भगवान ज्ञान का साधन बतलाया जा रहा है, पर डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, बतलाया जा रहे हैं, परंतु भक्ति के बिना इन साधनों की रक्षा नहीं होती है। अतः भगवान कहते हैं, मयि चान्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवत्मर तीर्जन संसदी। अर्थात मुझमें अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश का सेवन और जन समुदाय में रुचि न होना। जिस प्रकार सती अपने पति के सिवा कभी किसी पुरुष की चिंता नहीं करती, उसी प्रकार अपने इष्ट की को छोड़कर कहीं चित न जाए, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। इस भक्ति का साधन है एकांत सेवन, संसारी पुरुषों का संग न करें। अव्यभिचारिणी भक्ति होने पर यह सब अपने आप गुण आ जाएगा, किंतु यह बात जिज्ञासु में ही पाई जाती है। जिसे मनुष्य में मिलने जुलने की रुचि नहीं है, वही एकांत सेवी हो सकता है। अथवा जिसमें अव्यभिचारिणी भक्ति होगी, उसमें ये दोनों गुण स्वयं आ जाएंगे। तथा एकांत में रुचि और जन समुदाय में अरुचि होने से जिज्ञासा तीव्र होगी, तब विचार में प्रवृत्ति होगी। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।